अब हम एक आर्टिकल लिखते कैसे हैं, या एक, बल्कि उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि आर्टिकल्स होने कैसे चाहिए। आपका आर्टिकल हमेशा जो टोन है आपके आर्टिकल की वो कन्वर्सेशनल हो, जस्ट लाइक यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड। ठीक है, जिसमें आप आई एंड यू यूज कर रहे हो, आई वॉन्ट टू टेल यू, यू आर गोइंग टू गेट दिस इंफॉर्मेशन, आई एंड यू काइंड ऑफ, वो कन्वर्सेशनल हो, ऐसा लगे रीडर को कि वो किसी दोस्त से इंफॉर्मेशन ले रहा है, समवन इज टॉकिंग टू हिम, उस टोन में आप बात करें। तो इसकी एक अच्छी एग्जांपल neelpatel.com की का ब्लॉग पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कितना कन्वर्सेशनल होता है, और उनकी जो टेक्स्ट है वो इतना इजी टू रीड होता है, इतना सिंपल होता है उन्होंने, कि एक 4th ग्रेड का एक स्टूडेंट भी उसको पढ़ के समझ सकता है। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स, कोई एडवांस जार्गन्स यूज नहीं करने होते, सिंपल यूज करें, फैंसी वर्ड्स यूज ना करें, कोई एडवांस वोकेबलरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, देयर इज नो नीड टू यूज दैट। और आपकी जो पैराग्राफ्स हैं शॉर्ट हों, सिंपल 1 to 2 लाइंस के पैराग्राफ्स हों। ये देखें, इनका फर्स्ट पैराग्राफ ऑलमोस्ट 2.5 लाइंस का है, सेकेंड वन इज 2 लाइंस का पैराग्राफ, देन 1 लाइन का पैराग्राफ, देन ये 3-4 का, ये 2 लाइंस का। तो छोटे छोटे पैराग्राफ्स करें। इसका ये होता है कि एक तो रीड करने वाले को अच्छा लगता है, रादर देन कि एक बल्कि पैराग्राफ हो 10 लाइंस का, वो रीड करने में ऑब्वियसली एक डिफिकल्टी होती है, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। सेकेंडली, वो मोबाइल पे जो 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 पैराग्राफ 10 लाइंस का डेस्कटॉप पे होगा, वो मोबाइल पे 20-30 लाइंस का लगेगा। तो ब्रेक इट इनटू शॉर्टर पैराग्राफ्स, दो लाइंस, एक लाइन, 3-3 लाइंस की शॉर्टर पैराग्राफ्स यूज करें। ठीक है, इस तरह की जो अब इनके आर्टिकल को चेक करें तो इसमें ऑब्वियसली इन्होंने डेटा रिच है, इमेजेस और ग्राफ्स रिच है, ग्राफ्स एंड इमेजेस। लेकिन आपने एज अ बिगिनर इमेजेस और ग्राफ्स यूज ना करें, मैं रिकमेंड करूंगा कि ना यूज करें, क्योंकि उससे साइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। जितनी इमेजेस ज्यादा होंगी उतनी साइट की स्पीड स्लो होगी, साइट की स्पीड स्लो होगी तो गूगल में आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। तो डोंट यूज हैवी इमेजेस या इमेजेस रिच आर्टिकल्स, बल्कि आप सिंपल उसकी जगह इस तरह की लिस्टिकल यूज किया करें, बुलेट पॉइंट्स यूज करें, नंबर यूज करें, आप कोटेशन यूज करें, आप नंबर्स यूज करें, इस तरह की चीजें करें। ठीक है, और ये दिस वाज समथिंग अबाउट आर्टिकल। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा कि आपका जब आर्टिकल होगा, लेट्स से ये एक आर्टिकल है, ये कीवर्ड है आपका या टाइटल है, तो आपका इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए। इंट्रोडक्शन शुड बी आपका, आई वुड रिकमेंड कि 3 से 4 लाइंस का इंट्रोडक्शन हो, ये यहाँ से यहाँ तक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट यूजुअली इट्स बेटर कि 3 या 4 का ही हो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की जो फर्स्ट बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट लाइन है वो समथिंग इंटरेस्टिंग हो, या फियर हो उसमें, या स्ट्रेस, या एंजाइटी, या काइंड ऑफ पेन पॉइंट डिस्कस किया हो आपने किसी का, तो रीडर को एक अच्छा लगता है। लेट्स से आपको आप ब्लॉगिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, तो मैं अगर लिखूंगा कि आई नो यू आर स्ट्रगलिंग विद ब्लॉगिंग, या आई नो यू हैव अ प्रॉब्लम विद फाइंडिंग अ गुड निश, तो मैंने स्टार्ट किया कि ये एक पेन पॉइंट को डिस्कस किया। ठीक है, या अगर मैं कहूँ कि आई देयर आर पीपल मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन ब्लॉगिंग, तो वो क्या है, इंटाइसिंग है, समथिंग इज दैट दैट पीक्स योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपने बेसिकली, या स्टार्ट में कोई पेन पॉइंट डिस्कस करें, जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ, ट्रांसपोर्टिंग योर डर्ट बाइक स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम कैन बी स्ट्रेसफुल, एक पेन पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। आप इसकी जगह कोई अच्छा, कोई मूडी भी लिख सकते हैं, या समथिंग दैट मेक्स समवन हैप्पी। तो इट्स अप टू यू कि आप फर्स्ट पैराग्राफ में जो भी चीज लिखें, पेन पॉइंट लिखें, या इंटाइसिंग हो, हैप्पी हो, कोई इस तरह का, लेकिन वो इंगेजिंग होता है। ठीक है, इंगेज करते हैं, स्टोरी टेलिंग हो काइंड ऑफ, ताकि यूजर उसको रीड करे तो उसे वो यू शुड स्टिक टू द आर्टिकल। इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ होता है, दैट इज अबाउट कि आपका जो टाइटल है या आर्टिकल है उसकी समरी हो, जिस्ट हो, ये उसको टू द पॉइंट आंसर करे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें, द एवरेज एडल्ट डर्ट बाइक इज 82 इंचेस और 6.5 फीट विद डायगोनल लेंथ ऑफ दिस, तो ये इन्होंने एक टेक्निकल आंसर दिया हुआ, टू द पॉइंट आंसर दिया हुआ है। जो बंदा जिस बंदे को इसका आंसर चाहिए था, उसको यहाँ पे 1 पैराग्राफ में आंसर मिल गया है। ठीक है, ये बाकी सारी कहानी है। बट आप उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ होता है उसमें आप बताते हैं कि ऑल्दो मैंने आपको यहाँ पे आंसर दे दिया है, ठीक है, लेकिन देर आर मैनी अदर फैक्टर, देर आर मल्टीपल फैक्टर दैट यू शुड नो।
आपको पता होने चाहिए कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में यू हैव टू हैव द नॉलेज। तो उस बेसिकली एक हुक हुक कहते हैं हम, थर्ड पैराग्राफ शुड बी अ हुक, कि आप उनको एक रीजन दे रहे हैं कि व्हाई यू शुड रीड द आर्टिकल अंटिल द एंड। ठीक है, तो उसके बाद आपकी सब हेडिंग्स होती हैं। सब हेडिंग्स आपने कहाँ से सर्च करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर तक, गूगल से ही बेसिकली करेंगे। और फिर 200 से 300 वर्ड्स के छोटे छोटे उनकी सब हेडिंग्स की एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, ये सब हेडिंग है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है शॉर्टर पैराग्राफ्स में। तो और इस तरह ये बुलेट पॉइंट्स हैं इन्होंने। तो दिस इज एन एग्जांपल आर्टिकल। मैं और आपको दिखा दूं कि ये एक और आर्टिकल है, बेस्ट लोडिंग रैम्प्स फॉर डर्ट बाइक्स। तो इसको अगर चेक करें तो अगेन यहाँ पे इनका जो इसको कहते हैं आंसर पैराग्राफ, ये जो था ये पैराग्राफ फॉर्म में था, यहाँ पे सेकेंड वन में इन्होंने लिस्टिकल फॉर्म में ऐड किया है। तो इस टोटली अप टू यू कि आप पैराग्राफ, जहाँ पे पैराग्राफ बनता है वहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में ऐड करें, जहाँ पे लिस्टिकल के चांसेस हैं तो लिस्टिकल फॉर्म में ऐड करें। ठीक है, दिस इज अनदर एग्जांपल जिसमें आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, इनके इंट्रोडक्शन जो है 3 पैराग्राफ का है। फर्स्ट पैराग्राफ इज जो मैंने आपसे कहा कि कुछ भी हो सकता है उसमें, पेन पॉइंट या समथिंग काइंड ऑफ एंटाइसिंग। और ये सेकंड में आंसर पैराग्राफ जिसमें टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, पूरे आर्टिकल का समरी होनी चाहिए, एंड देन एक हुक होना चाहिए कि व्हाई यू शुड रीड द आर्टिकल अंटिल द एंड। ठीक है, और उसके बाद सब हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स को आपने एक्सप्लेन करना होता है छोटे छोटे पैराग्राफ्स में। सो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट एन आर्टिकल। और चैट में क्या, कैन वी ऐड हाइपरलिंक्स? इट्स यस ऑफ कोर्स, यू है हाइपरलिंक्स ऐड कर सकते हैं आप इंटरनली, अपने आर्टिकल्स को इंटरलिंक कर सकते हैं आप, एक्सटर्नल वेबसाइट्स या को भी आप लिंक कर सकते हैं। जिस तरह आप विकिपीडिया को रीड करें तो वहाँ पे लिंक्स होते हैं, जिस पे क्लिक करें तो आप किसी और वेबसाइट पे जाते हैं, या यूजुअली हर वेबसाइट ही करती है। तो ये हाइपर लिंक कर सकते हैं। दीज आर बेसिकली काइंड ऑफ लिंक्स ही हम कहते हैं, इंटरनल लिंक्स या एक्सटर्नल लिंक्स। बेसिकली इसकी 2 टाइप्स होती हैं, इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक्स। तो वो ऑब्वियसली आपने करने होते हैं। ठीक है, राइट, हम पब्लिशिंग आर्टिकल को ही डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपसे कुछ एग्जाम्पल आर्टिकल्स डिस्कस किए, एक ही वेबसाइट के यूजुअली डिस्कस किए हैं, और उसके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको मैंने डिस्कस किया है। 3 to 4 पैराग्राफ्स का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी हो सकता है। फर्स्ट वन इज, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इंटाइसिंग, हैप्पी या कोई पेन पॉइंट डिस्कस करें। और द सेकंड वन इज बेसिकली द समरी, जिस्ट, या जिसमें टेक्निकल आंसर हो तो इट वुड बी नाइस। जस्ट यस या नो ना हो कि यस यू कैन और नो दिस इज नॉट पॉसिबल, बल्कि उसकी जगह अगर टेक्निकल जिस तरह इन्होंने लिखा हो 82 इंचेस और 6.5 फीट डायगोनल लेंथ इतनी हो, तो इतना 5.5 फुट ट्रक होगा, और इतना ये टेक्निकली जितना आप देंगे आंसर, तो दैट वुड बी लाइक अ वेल रिसर्च्ड एंड एंगेजिंग आर्टिकल। और अब ये सब हेडिंग्स कैसे रिसर्च करते हैं? तो सब हेडिंग्स रिसर्च करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल डेमो कर, लेट्स से हमारा एक आर्टिकल है, ठीक है, कीवर्ड है बेसिकली। आपने जाना है गूगल में एंड टाइप इट, ये है हाउ लॉन्ग डू पेट स्टोर्स कीप बेटा फिश। तो जब आपने इसको टाइप किया तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ सजेशन मिल रही है गूगल से कि कुछ लोग ये भी टाइप करें, हाउ लॉन्ग डू पेट स्मार्ट बेटा फिश लिव एंड व्हाट डू पेट स्टोर डू विद अनसोल्ड बेटा फिश। समटाइम्स यहाँ पे रेलिवेंट सब हेडिंग्स होती हैं और समटाइम्स इररेलेवेंट होती हैं। जो रेलिवेंट होंगी आपने उनको एज ए सब हेडिंग यूज करना होगा, जो इररेलेवेंट होंगी इग्नोर देम। ठीक है, अब पेट स्मार्ट क्या चीज़ है? पेट स्मार्ट एक स्टोर है बेसिकली जहाँ पे पेट्स या फिशेस वगैरह अवेलेबल होती हैं। ठीक है, दिस इज अ रेलिवेंट सब हेडिंग। आई वुड कॉपी दिस वन एंड मैं इसको भी कॉपी करूंगा, व्हाट डू पेट स्टोर डू विद अनसोल्ड बेटा फिश। तो आई थिंक दीज बोथ आर रेलिवेंट। मैंने इनको कॉपी किया सिंपली एंड किसी नोट पैड में लेट्स से यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, अगेन यहाँ पे जाएं एंड ये आपकी सब है एंड यहाँ पे टाइटल वाज, ये आपका टाइटल है, ये आपका टाइटल है। ठीक है, एंड ये उसकी 2 सब हेडिंग्स हो गई। अब एक काम करें, इसको अभी हमने प्रेस एंटर नहीं किया, एंटर को प्रेस नहीं किया, ये जब हमने कॉपी किया तो जस्ट हमें ऑटोमेटिकली रिजल्ट शो हुए।
अब आप एंटर प्रेस करें तो आपको अगर फोरम्स होंगे तो फोरम से आपको बहुत अच्छी सब हेडिंग्स मिल जाएंगी, जिस तरह यहाँ पे फोरम्स ही फोरम्स हैं। नंबर 1 पे फोरम है। अगर आई वुड रिकमेंड कि आपके कीवर्ड्स इस तरह के होने चाहिए जिस पे नंबर 1 2 3 पे फोरम्स ही फोरम्स होने चाहिए। जिस तरह इस कीवर्ड पे चेक करें, नंबर 1 पे फोरम है। फोरम्स की पहचान ये होती है कि यहाँ पे इस तरह की लाइंस नजर आ रही होंगी, 3 4 लाइंस, इसके अंदर 1 2 3 ये डिस्कशन हो रही है। बेसिकली डेट्स भी नजर आ रही होती हैं, 2016 18 13, ये फोरम है बेसिकली। अगेन दिस इज अ फोरम, ये चीज इंडिकेट कर रही है ये फोरम है, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, डेट्स भी आ रही है, दिस इज अ फोरम। यहाँ पे अगेन दिस इज आई थिंक फोरम है, या ना भी हो तो दैट्स ओके। यहाँ पे अगेन दिस इज अ फोरम। अब आपको सब हेडिंग्स कहाँ से मिलेंगी? कुछ यहाँ से मिलेंगी। पीपल आल्सो आस्क हाउ लॉन्ग डू पेट फिश स्टे इन पेट स्टोर्स। हमारा टाइटल क्या था? हाउ लॉन्ग डू पेट स्टोर्स कीप बेटा फिश, हाउ लॉन्ग डू स्टे इन पेट स्टोर। दिस ऑलमोस्ट आई वुड से कि सिमिलर ही है, तो इसको इग्नोर करें। एक ही मतलब है इसका। व्हाट हैपेंस टू बेटा फिश इन पेट स्टोर्स? मे बी समवन इज इंटरेस्टेड कि पेट स्टोर्स में क्या होता है, बेटा फिश को जिंदा होती हैं, मर जाती हैं, या मे बी लोग जानना चाहते हैं कि कैसे वो उसको स्टोर करते हैं, हाउ इज द प्रोसेस वर्क बेसिकली। तो इसको कॉपी किया। वेयर डू पेट स्टोर्स बेटा फिश का? ओके, समवन इज आस्किंग कि स्टोर्स में जो बेटा फिश है ये आती कहाँ से है, तो ये भी कॉपी कर दें। इनिशियली आपको जो जो सब हेडिंग्स मिल रही हैं उनको जस्ट कॉपी करें, ठीक है। एक अपने पास लिस्टिकल बनाएं, एक लिस्ट बनाएं लंबी सी। बाद में इसमें स्क्रूटनी करनी होती है कि कौन सी रेलेवेंट है, कौन सी इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट को एक्सक्लूड कर दें, रेलेवेंट को रहने दें, दैट्स इट। अब इंटरेस्टिंगली, अच्छा, आपने करना क्या है कि ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इस पे क्लिक करें तो आपको और सजेशन मिलेंगी। यहाँ पे ये और सजेशन दे रहा है, ठीक है। वेयर डू पेट्स हाउ लॉन्ग डू पेट स्मार्ट बेटा फिश लिव, ये हमने ऑलरेडी आई थिंक पहले भी कॉपी किया, तो इसको हाउ कैन यू टेल हाउ ओल्ड अ बेटा फिश इज। अब देखें, दिस इज नॉट रेलेवेंट वन, ये जस्ट एज के बारे में कोई पूछना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मेन टाइटल है वो जानना चाह रहे हैं कि जो स्टोर वाली पेट बेटा फिश है वो कितने टाइम तक जिंदा रहती है। तो इस वाले को आई वुड से कि दिस इज स्लाइटली इररेलेवेंट। इसको हम चेक करते हैं तो हाउ लॉन्ग डू पेटको बेटाज लिव। पेटको इज अनदर स्टोर, तो इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं कि पेटको में जो बेटा फिश होती है वो कितने अरसे तक जिंदा रहती है, ठीक है। इज अ 1 गैलन टैंक गुड फॉर अ बेटा, इज अ 2 गैलन टैंक गुड फॉर अ बेटा। समवन इज आस्किंग कि ओके, अगर मैं 1 गैलन में रखूं बेटा फिश को तो क्या जिंदा रहेगी? इस तरह 2 गैलन का पूछना चाह रहे हैं, तो आपने इस तरह ये कॉपी करके कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो फोरम में डिस्कशन हो, द कप ऑफ डेथ फॉर बेटा पेट को बेटा बेबी रैन टेम्परेरी बेटा होम हाउ डू आई कीप है। ओके, समवन इज आस्किंग कि टेम्परेरी होम बनाना चाह रहा हूँ, उसके पास कोई प्रॉपर जार या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जिसमें वो बेटा फिश को रखे, तो ही इज आस्किंग कि क्या मैं टेम्परेरी क्या यूज़ कर सकता हूँ इस। तो टेम्परेरी इसको कहेंगे टेम्परेरी होम, या टेम्परेरी होम ही कर दें फॉर बेटा फिश, समथिंग लाइक इसको बाद में आप इसको रीअरेंज या रिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं कि टेम्परेरी या पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या यूज हो सकते हैं। हाउ ओल्ड आर द फिश एट पेट स्मार्ट। इस फोरम को आप ओपन करेंगे तो इसमें से इस तरह की और भी बहुत सारी सब हेडिंग्स आपको मिलेंगी। इसको रीड करें, व्हाट हैपेंस टू अनसोल्ड बेटा फिश। ओके, इसको कोई पूछ रहा है कि अगर सेल नहीं होती तो इसको आप ऐड कर दें। दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस, ये सब हेडिंग्स का मैं यही यूज करता हूँ, ठीक है। और देर इज नो सीक्रेट मेथड, यही मेथड है जो ऑलमोस्ट हर बंदा यूज करता है। वुड यू बाय अ बेटा फिश फ्रॉम अ स्टोर दैट कीप्स। इसको अगर आप ओपन करें तो पूरा, अभी ये इनकम्प्लीट नजर आ रहा है, लेकिन इस पर क्लिक करें तो आपको पूरा इसका टाइटल नजर आएगा। वेल विल पेट स्टोर्स लुक आफ्टर बेटा फिश, व्हाई आर पेट स्टोर सो अनएजुकेटेड। इसको भी ओपन करके करें। व्हाई आर बेटा, हाउ लॉन्ग कैन आई की बेटा इन स्मॉल पेट स्टोर कंटेनर। ओके, ये भी रेलेवेंट है, ठीक है। इस ये कोरा से किसी ने डिस्कशन की,
कि आपकी सब हेडिंग कुछ यहाँ से गूगल सजेस्ट से आएंगी, कुछ आपकी फोरम से आएंगी, यहाँ पे जो डिस्कशन होती है उसमें से रेलेवेंट सब हेडिंग्स आपने यूज करनी होती हैं, ठीक है। कुछ इररेलेवेंट होंगी, कुछ रेलेवेंट होंगी। इसके अलावा पीपल आल्सो आस्क में यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते जाएं, कुछ आपको जो जो रेलेवेंट सब हेडिंग्स मिल रही हैं उनको आप यूज करें, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने कोट करता हूँ यहाँ पे, बल्कि लेट्स से हमारे पास एक आर्टिकल है, समवन इज आस्किंग अबाउट इज iPhone 12 वर्थ इट। कोई पूछना चाह रहा है कि मैं iPhone 12 में इंटरेस्टेड हूँ और क्या मुझे बाई करना चाहिए या नहीं। तो आप कुछ ब्रेनस्टॉर्म करके, पहले द फर्स्ट स्टेप इज कि ब्रेनस्टॉर्म। तो आपने लिखना जस्ट इमेजिन कि iPhone 12 में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उसकी बैटरी हो सकती है, उसका कैमरा हो सकता है, उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन हो सकती है, इसकी क्या वो गेमिंग के लिए सूटेबल है, क्या वीडियो एडिटिंग के लिए ठीक है, क्या फिल्मिंग या सिनेमाटोग्राफी के लिए ठीक है, इसके अलावा क्या स्टडी की जा सकती है, या मे बी या उसकी रैम कितनी है, उसकी मेमोरी कितनी है। तो इस तरह की चीज़ें लोग पूछ रहे होंगे। तो आपने इस तरह की सब हेडिंग्स अपने आप से भी बना लेनी है कि हाउ हाउ इज़ द बैटरी, या हाउ लॉन्ग द बैटरी ऑफ iPhone कैन लास्ट, ठीक है, कैन लास्ट, हाउ गुड इज द कैमरा, हाउ गुड इज द कैमरा। तो कुछ आप ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द आर्टिकल, और कुछ आपको ऑब्वियसली गूगल से मिल जाएंगी। तो एक ही अप्रोच होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। और इसके अलावा आप ना आपका जो टाइटल होगा उसको शॉर्ट करके चेक करें। हाउ लॉन्ग डू पेट स्टोर्स है, तो हाउ लॉन्ग डू आई वुड से कि हाउ लॉन्ग डू, इसको ज़रा डिलीट करके चेक करेंगे। ओके, हाउ लॉन्ग डू मेल बेटा फिश लिव, हाउ लॉन्ग डू बेटा फिश लिव, फीमेल कोई बेटा। तो ये भी आप एज सब हेडिंग्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास था कि हाउ लॉन्ग डू पेट स्मार्ट का था, हाउ लॉन्ग डू पेट स्मार्ट बेटा फिश लिव। तो दिस गिव्स मी एन आइडिया कि अगर किसी स्पेसिफिक स्टोर के बारे में कोई पूछ रहा है, पेट स्मार्ट इज अ स्टोर, तो मे बी इसके अलावा जो जितने भी मैं गूगल में जाके स्टोर्स के नाम चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन से स्टोर्स पे फिशेज अवेलेबल होती हैं। तो मैं अपने आप से भी सब हेडिंग्स क्रिएट कर सकता हूँ कि वो जिस तरह वॉलमार्ट एक स्टोर है, वॉलमार्ट बेटा फिश लिव, कि वॉलमार्ट की क्या होती है। इसके अलावा पेटको का था, तो पेटको की ऑब्वियसली पेटको की जगह कोई और स्टोर का नाम लिख दें, टारगेट का मे बी यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन आप अपने आप से बना सकते हैं इस तरह की हेडिंग्स। तो हाउ लॉन्ग डू पेट स्टोर्स, इस तरह की इनको चेंज करें, छोटे ये शॉर्टर सेंटेंसेस यूज करें इनको। हाउ लॉन्ग डू बेटा फिश स्लीप अलाइव, इस तरह के डिफरेंट आपको इसमें से भी कुछ सब हेडिंग्स मिल जाएंगी। तो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ सब हेडिंग फाइंडिंग। सब हेडिंग्स फाइंड करने के बाद आपने जस्ट उसको एक्सप्लेन करना होता है, रिसर्च करके एक एक सब हेडिंग को गूगल में टाइप करें, एंड देन रीड के लोगों ने गूगल में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, फोरम्स में क्या डिस्कशन हुई हुई, यूट्यूब पे वीडियोस जाके देखें, एंड देन आप उसके बारे में 200-300 वर्ड्स का हर एक सब हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे, तो आपके पास इजीली 1000 या 1500 वर्ड्स का या 2000 वर्ड्स का आर्टिकल बन जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी रिसर्च सब हेडिंग एंड राइट एन आर्टिकल। तो दैट वाज ऑल अबाउट कंटेंट राइटिंग। और इसके अलावा आई थिंक इमेजेस आप कहाँ से यूज करेंगे, तो आई यूज पेक्सल्स या पिक्साबे। आप यहाँ पे रेलिवेंट जो भी आपका कीवर्ड होगा, अगर बेटा फिश की इमेजेस नहीं मिलती तो जस्ट फिश को टाइप कर लें, फिश की इमेज यूज कर लें। मैंने ये वाली डाउनलोड की थी और उसको रीनेम कर दिया था। आपने जब भी इमेज डाउनलोड करनी होगी तो उसको डाउनलोड करने से पहले मेक श्योर कि यहाँ पे फ्री डाउनलोड के साथ जो एरो है उसमें मीडियम को चूज करें। आई यूजुअली चूज मीडियम। ओरिजिनल का जो है साइज 4K है, इसका 4K इज टू हैवी, वो MB में होगी, और ये जो है यूजुअली 150 KB होगी। इसका फाइल साइज इज आई वुड से एक्सेप्टेबल फाइल साइज है। जितनी हाई रेजोल्यूशन की होगी उतने फाइल साइज उसकी बड़ी होगी, और वो लोडिंग में फिर इशू होगा, वेबसाइट स्लो हो जाएगी आपकी। तो मेक श्योर कि आपकी यूजुअली जो भी हो मीडियम को यूज करें, मीडियम साइज, ठीक है। ओके, द फाइनल 2 स्टेप्स आर के आपने आर्टिकल स्टार्ट किया, और जो आर्टिकल हमने अभी पब्लिश किया था उसको आपने किधर था, लेट्स से ये आपका आर्टिकल है, आपने इसका URL कॉपी किया और आपने गूगल सर्च कंसोल में जाके यहाँ पे अपना URL
पेस्ट करना है और उसको एंटर करें। तो इट सेज के यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, अभी तक गूगल को नहीं पता चला कि हाँ ये अवेलेबल है, तो हम इसको कर देंगे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे करेंगे तो गूगल को एक सिग्नल जाएगा कि उसके बॉट्स आके उस आर्टिकल को क्रॉल करेंगे एंड देन गूगल विल स्टार्ट रैंकिंग और आर्टिकल। ठीक है, तो आपने ये एक प्रोसेस करना है। जब भी आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे पब्लिश हो तो उसका यूआरएल कॉपी करें, पेस्ट करें यहाँ पे एंड देन रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करें। अगर ऑलरेडी गूगल में अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा कि यूआरएल इज ऑन गूगल, यहाँ पे ग्रीन सा साइन होगा और उसके साथ लिखा होगा कि यूआरएल ऑलरेडी गूगल में अवेलेबल है, गूगल ने उसको इंडेक्स कर दिया है। अभी यहाँ पे आ रहा है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, इसका मतलब है कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, इसको इंडेक्स कर दें आप। ठीक है, तो ये करना है आपने।